पीरियड के दौरान सेक्स करने के फ़ायदे, पीरियड के दौरान सेक्स करने के नुकसान, दोनों के बारे में आज के इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से समझेंगे। आपको पीरियड शुरू होते वक्त सेक्स करने का बहुत ज़्यादा मन होता है, यानी कि लिबिडो हाई महसूस होता है। कई बार कई औरतों को पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग पीरियड में अलग अलग दिनों में हाई लिबिडो महसूस होता है। लिबिडो मतलब इंटरकोर्स करने का बहुत ही ज़्यादा मन होना। इंटरकोर्स करने का, सेक्स करने का ज़्यादा जब मन होता है तब इन औरतों को कहा जाता है या फिर इन लोगों को कहा जाता है कि इनका लिबिडो बहुत ज़्यादा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग दिनों में हॉर्मोन्स अलग अलग लेवल के होते हैं। अब इन हॉर्मोन्स के लेवल अलग होने की वजह से कुछ दिन होते हैं जब महिलाओं को सेक्स करने का बहुत ज़्यादा मन होता है। ज़्यादातर औरतों को ओव्यूलेशन के दौरान, यानी कि पीरियड के 2 हफ्तों के बाद लिबिडो बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन कुछ औरतों को पीरियड शुरू होने के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा लिबिडो हाई रहता है। सेक्सुअल डिज़ायर उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, यानी कि उनको रिलेशन बनाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो क्या आप पीरियड के दौरान रिलेशन बना सकते हैं? पीरियड के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के अपने आप में ही कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। पीरियड के दौरान ब्लीडिंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छा लुब्रिकेशन होता है, इसीलिए सेक्सुअल इंटरकोर्स पेन फ्री महसूस हो सकता है। ज़्यादातर महिलाओं को अगर पहली दफ़ा इंटरकोर्स करते समय या फिर इनिशियली कुछ दिनों में इंटरकोर्स करते समय अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इन दिनों में उन्हें दर्द कम महसूस हो सकता है। जैसे पीरियड के दरमियान इंटरकोर्स करने वाला दर्द कम महसूस होता है, वैसे ही पीरियड का दर्द भी इन महिलाओं को कम महसूस हो सकता है। दरअसल जब महिलाओं को पीरियड आते हैं तब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स होता है और रिलैक्स होता है। इस यूट्रस के कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, क्रैम्पिंग महसूस होती है और इन क्रैम्पिंग को डिसमेनोरिया के नाम से पहचाना जाता है। यह क्रैम्पिंग लेडीज़ों के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है। अब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तब महिलाओं के शरीर में कुछ ऐसे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से दर्द थोड़ा कम महसूस होता है। एंडोफ्रीस और ऑक्सीटोसिन की मदद से शरीर में होने वाला दर्द थोड़ा कम होता है और थोड़ा सा अच्छा महसूस हो सकता है। इसीलिए जब पीरियड के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तब उसकी वजह से पीरियड में होने वाला दर्द भी काफ़ी कम होता है। कुछ महिलाओं में पीरियड के दौरान बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होती है, कुछ महिलाओं को काफ़ी लंबा पीरियड भी महसूस होता है। तो इन औरतों में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वजह से पीरियड शॉर्ट महसूस हो सकते हैं। जी हाँ, कुछ हार्मोन्स के रिलीज की वजह से ब्लीडिंग पे कंट्रोल पाया जा सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ब्लीडिंग की ड्यूरेशन भी ऑटोमेटिक हल्की सी कम हो जाती है। लेकिन पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स के कुछ डाउन साइड भी है। पीरियड के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स करना बहुत ही मौसकी हो सकता है। कुछ लोगों को इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। इसीलिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय, चाहे वह पीरियड के दौरान हो या फिर पीरियड के अलावा हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय अपने पार्टनर की इन्फॉर्म कंसल्ट कर लेना चाहिए। अपने पार्टनर को अच्छी तरह से सब कुछ समझा दे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक फीमेल को अपने मेल पार्टनर से यह कहना ज़रूरी होता है कि पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और ख़ास तौर पर अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो अपने पार्टनर को अपने हैवी ब्लीडिंग के बारे में भी जानकारी ज़रूर दें। आपका पार्टनर ब्लीडिंग देखकर प्रिपेयर रहे पहले से। पीरियड के दौरान इंटरकोर्स करते समय भी आपको बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना है, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिक ज़रूर यूज़ करना चाहिए। खासकर अगर आप के मल्टीपल पार्टनर्स रह चुके हैं तो आपको बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिक जैसे कि कंडोम का भी इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसका कारण यह होता है कि पीरियड के दौरान सर्विक्स का मुंह हल्का सा खुल गया होता है, वजाइना इन्फेक्शन कैच करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इसीलिए पीरियड के दौरान सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और कुछ अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैच करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आपके मल्टीपल
नॉर्मल सेक्सुअल पार्टनर रह चुके हैं तो आपका पीरियड के दौरान सेक्सुअल इन्फेक्शन कैच करने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस, HIV जैसे इन्फेक्शन पीरियड के दौरान इंटरकोर्स करने की वजह से बहुत ही तेज़ी से फैल सकते हैं। दरअसल यह इन्फेक्शन खून के माध्यम से ही फैलते हैं, इसीलिए यह इन्फेक्शन पीरियड के दौरान बहुत ही ज़्यादा आसानी से, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल सकते हैं। कई बार महिलाओं का ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर हम पीरियड के दौरान रिलेशन बनाते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के कितने % चांसेस होते हैं। तो इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि पीरियड के दौरान रिलेशन बनाने से कौन सी महिलाएं जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करती है। यानी कि अगर आप पीरियड के दौरान रिलेशन बनाते हैं तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ये उन महिलाओं के लिए होता है जिनकी पीरियड साइकिल काफ़ी शॉर्ट होती है, यानी कि जिनकी 22 से लेकर 24 दिन की पीरियड साइकिल होती है, उनको पीरियड के दौरान रिलेशन बनाने पे प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। बट 100% यहाँ पे हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि पीरियड के दौरान रिलेशन बनाने से आपको 100% प्रेगनेंसी कंसीव होंगी। फिर भी आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिए कि पीरियड के दिनों में रिलेशन बनाने से कैसे महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। फिर मिलते हैं एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।